alaikum, dear students. Hope you are fine and everything is well with you. Today we will talk about the types of noun. What is noun? Noun क्या होता है हम अभी देखेंगे in very brief and short notes. So students, noun is actually the name of a person, place, thing or a concept. किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, यानी इस्म कहते हैं. ये किसी शख्स का नाम भी हो सकता है, किसी जगह का, किसी चीज का या किसी कॉन्सेप्ट का नाम भी हो सकता है. यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देखिए, अली जो कि एक शख्स का नाम है. प्लेस में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लेस में हम यहाँ पे लाहौर अगर हम देखें तो लाहौर इज द नेम ऑफ अ प्लेस. एंड हियर बुक इज द नेम ऑफ अ थिंग, चीज का नाम बुक. अब बुक में यहाँ पे फॉर एग्जांपल बुक, नॉर्मली हमने बुक को जनरली बुक कहा, लेकिन अगर हम किसी बुक का बाकायदा नाम लिखेंगे तो वो पर्टिकुलर नाउन बन जाएगा. तो हियर वी आर जस्ट कंसर्न्ड विद द थिंग दैट इज बुक. सो honesty is the actually a concept that is you can say the name of a concept. So now the definition of noun is completed. Noun is actually the name of a person, place, a thing or a concept. So now we will see the types of noun. So how many types of noun are generally nouns can be categorized into 5 types. So 5 common types हैं जी noun की, जिसमें हम देखेंगे. The first one is common noun, second proper noun, third material noun, fourth collective noun, fifth abstract noun. So what is the common noun? So name of common person, place or thing is called common noun. आम शख्स, जगह या चीज के नाम को हम common noun कहेंगे. आम शख्स, जगह या चीज का नाम यहाँ पे कोई भी हो सकता है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम कहें, अगर कंट्री का कोई नाम है, आम कोई कंट्री है, यानी वैसे अगर हम कंट्री की बात करें तो वो रिफर्स टू नाउन. अगर हम वो एक यानी अगर कंट्री किसी की बात करें जैसे कनाडा, ये एक कॉमन नाउन नहीं है. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे वैसे कोई भी आम चीज का नाम बता दें तो फिर वो हमारे पास कॉमन नाउन होगा. प्रॉपर नाउन क्या है जी? प्रॉपर नाउन में हम देखेंगे किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम. जैसे फॉर एग्जांपल अली किसी खास शख्स का नाम है, कराची किसी खास शहर का नाम है. कराची के जैसे कई शहर नहीं हो सकते, एक ही शहर कराची है. तो प्रॉपर नाउन मोस्टली ये होता है कि जी वो किसी एक चीज का नाम हो, कोई यूनिक चीज हो, उस जैसी कई चीजें ना हो, हजारों चीजें ना हो, तो फिर वो प्रॉपर नाउन कहलाता है. जैसे ऊपर हमने एग्जांपल देखी थी कि जी कनाडा एक प्रॉपर नाउन है. दिस इज नॉट अ कॉमन नाउन. लेकिन अगर हम देखें इसकी कॉमन नाउन की एग्जांपल दें तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जी कॉमन नाउन में कनाडा की जगह अगर हम डाल दें कि जी दिस इज अ चेयर. So the word chair is a common noun. So here we saw that common nouns are actually the name of common place or person, but or a concept. But we will see that proper noun is the concept that tells us that the name of a person, a proper person, place, or a thing or a concept is called proper noun. So next comes the material noun. मटेरियल नाउन बेसिकली मटेरियल जैसा कि वर्ड है, इस वर्ड के मीनिंग से ही झलक रहा है. जिस चीज से कोई चीज बनी होती है, जिस मादे से कोई चीज बनी होती है, जिस मैटर से कोई चीज बनी होती है, वो मटेरियल नाउन कहलाता है. मिसाल के तौर पे हम कहें कि चेयर जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है, तो दिस इज मटेरियल नाउन. या लकड़ी की भी हो सकती है, डेस्क लकड़ी का हो सकता है. इसी तरह से सिल्वर, कोल, वाटर, इंक, ये सारी की सारी जो चीजें ये किसी न किसी मादे से मिलके बनी है, तो इसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन. फिर फर्दर बारी आती है जी कलेक्टिव नाउन की. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स इज सेड टू बी कलेक्टिव नाउन.
मुख्तलिफ लोगों या चीज़ों के ग्रुप को अगर हम बयान करें एक वर्ड में तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि आर्मी में ढेर सारे सोल्जर्स मौजूद होते हैं, तो ढेर सारे सोल्जर्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? आर्मी। आर्मी इज कलेक्टिव नाउन। सो रेंजर्स इसी तरह से कलेक्टिव नाउन है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन। पब्लिक, when we say the word public, it means that we are referring to not only one person but many people instead of just single person. So abstract noun, what is abstract noun? Abstract noun क्या होता है कि the name of idea, concept or someone's mind। ये जी हम देखते हैं कि अगरचे किसी शख्स के माइंड के अंदर कोई भी आइडिया या कॉन्सेप्ट होता है, वो जो कॉन्सेप्ट या आइडिया जो किसी शख्स के माइंड में होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ हमारे माइंड के अंदर होता है, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, दैट इज द नेम ऑफ फीलिंग। सो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, हम फील कर सकते हैं। डेडिकेशन भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे फीलिंग है। उसके बाद ग्रीड, वर्ड्स और नाइस, दिस is all about related to the abstract noun. So abstract noun जिसको हम देख नहीं सकते, just feel कर सकते हैं, this is the idea that we have in our mind or in someone's mind. So this is all about abstract noun. So we have studied the types of noun. I already have told about what is the noun. Noun is actually the name of a person, place or a thing or a concept. किसी शख्स, जगह, चीज या कॉन्सेप्ट का नाम नाउन कहलाता है। हम अब जरा क्विक रिव्यू ले लें तो नाउन की 5 टाइप्स थी हमारे पास: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, material noun, collective noun, abstract noun. We also have seen the examples of these all above nouns. Thank you very much for your good attention. Stay blessed and take care.